प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 6 यह सबसे कठिन समय नहीं है के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे कठिन का समय नहीं है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों वाक्यांशों के लिए कविता में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। तो पहला है पहुंचने का स्थान होता है गंतव्य, इंतजार का होता है प्रतीक्षा। तो यहाँ पर ये दूसरे वाला जो प्रतीक्षा है वो बिल्कुल सही है। सूर्यास्त सूरज डूबने का समय होता है। पृथ्वी एवं ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। तो प्यारे बच्चों, चिड़िया अपना घोंसला तिनकों से बनाती है। वह उसमें स्वयं रहती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। तुम्हारे आसपास कौन कौन सी रेलगाड़ियाँ चलती है, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो मेट्रो दिल्ली से मुंबई तक, एक्सप्रेस कन्याकुमारी से चेन्नई तक। किसी का इंतजार करते हुए तुम्हारे मन में कौन कौन सी बातें आती है। हमारे मन में विचार आते हैं कि वह कब आएगी, सूरज ढल रहा है, उसने खाना खाया होगा या नहीं। तुम्हारे अपने नाना नानी दादा दादी से कोई कहानी तुमने अपने नाना नानी दादा दादी से कोई कहानी सुनी होगी, उसे अपने शब्दों में लिखें। तो मैंने अपनी नानी से खरगोश व कछुए की कहानी सुनी है। खरगोश कछुए से दौड़ लगाने के लिए कहता है, लेकिन खरगोश दौड़ लगाते वक्त रास्ते में ही सो जाता है और कछुआ दौड़ जीत जाता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। अंतरिक्ष के पार अथवा दुनिया की खबरों का पता हमें कैसे चलता है। तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया की खबरों की खोज वैज्ञानिक करते हैं। वह हमें ये खबर टीवी, रेडियो, स्मार्टफोन, इंटरनेट आदि से पता चलती है। इसके बाद में आगे है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। इस वाक्य को गद्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा है। इसी प्रकार निम्नलिखित काव्यांशों को गद्य के रूप में लिखो। कह है, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी भी एक रेलगाड़ी निश्चित समय पर जाती है, वह हमें मंजिल तक पहुंचाती है। इसका उत्तर हो जाएगा अभी भी। कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। अतीत की उग्र कहानी का अंतिम भाग कही व सुनी जाती है। ये कहानियाँ हमें बूढ़ी दादी नाना नानी सदियों से सुनाती आई हैं। इस कविता में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो योजक चिन्ह, अल्प विराम और पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। आगे है, उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कविता में किन किन पंक्तियों में हुआ है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, कोमा गंतव्य तक, कोमा मतलब अल्प विराम। अभी भी कही सुनी जाती है, आगे अल्प विराम। अतीत की कथा की आखिरी हिस्सा। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, वह उड़ने के लिए तत्पर है। इन्हीं विराम चिन्हों का प्रयोग करते एक वाक्य बनाओ। नहीं विराम चिन्ह, अभी भी समाज में अच्छाई व सच्चाई मौजूद है, पूर्ण विराम। अल्प विराम और पूर्ण विराम का यहाँ पर प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 9 है, हिमालय पर्वत पर अल्मोड़ा नाम की एक बस्ती है, उसमें एक बड़े मियाँ रहते हैं। उनका नाम था अब्बू खां। उन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था। बस एक दो बकरियां रखते, दिन भर उन्हें चराते फिरते और शाम को घर में लाकर बांध देते। अब्बू गरीब थे और भाग्य भी उनका साथ नहीं देता। उनकी बकरियां रस्सी तुड़ाकर भाग जाया करती थी। पहाड़ पर एक भेड़िया रहता था, वो उन्हें खा जाता था। मगर अजीब बात है कि अब्बू खां का प्यार न शाम के दाने का लालच और न भेड़िए का डर उन्हें भागने से रोकता। उन्हीं बकरियों में से एक चांदनी नाम की बकरी थी। उसने अब्बू को इतना अधिक प्यार था कि वे उसे किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार न थे। कहानी के अंश में आए हुए सरनामों को छांटो, यह भी लिखो कि उनका किसके लिए प्रयोग हुआ है। उसमें अल्मोड़ा के लिए प्रयोग हुआ है, उनका अब्बू खां के लिए प्रयोग हुआ है, उन्हें बकरियों के लिए प्रयोग हुआ है, उनकी बकरियों के लिए, वह खाने के लिए, उन्हीं चांदनी के लिए, उसे बेचने के लिए, उन्हें चराने के लिए। इन वाक्यांशों में आए हुए संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा बनाए। भेड़िया उन्हें खा जाता है तो वह उन्हें खा जाता है। अब्बू खां गरीब थे तो वह गरीब थे। अब्बू खां को बकरियां पालने का शौक था तो उसे बकरियां पालने का शौक था, या उनको बकरियां पालने का शौक कर सकते हैं। चांदनी को अपनी आज़ादी प्यारी थी तो उसको अपनी आज़ादी प्यारी थी। कई वस्तुएं ऐसी हैं जो एक होती हैं, उसे अलग अलग रंग से बोलते हैं। एक से अधिक होने पर
अलग अलग ढंग से, जैसे डंडा डंडे डंडों, बच्चा बच्चे बच्चों, कुत्ता कुत्ते कुत्तों, कपड़ा कपड़े कपड़ों, जूता जूते जूतों, साला सालाएं सालाओं, माला मालाएं मालाओं, कला कलाएं कलाओं, नाला नालाएं नालाओं, राजा राजाएं राजाओं, बाल्टी बाल्टियां बाल्टियों, नदी नदियां नदियों, राखी राखियां राखियों, सखी सखियां सखियों, रानी रानियां रानियों। इन शब्दों के अलग अलग रूपों से वाक्य बनाओ। डंडा, अध्यापक ने मुझे डंडा मारा। बच्चा रो रहा है। कुत्ता कुत्ता भौंक रहा है। कपड़ा कपड़ा सूख रहा है। जूता, मेरा जूता गुम गया है। एक तरफ से बना रहा हूँ मैं पहले। साला, हम पाठशाला गए। माला, मेरी दादी माँ माला बना रही है। कक्षा, वह चित्रकला का काम कर रही है। कला। नाला, नाला तेज से बह रहा है। इसके बाद में राजा, राजा तीर कमान लेकर युद्ध के लिए जा रहे हैं। बाल्टी, बाल्टी पानी से भर गई है। नदी, गंगा नदी का पानी शुद्ध है। राखी, बहन ने भाई को राखी बांधी। सखी, जी की सखियां खेल रही हैं। रानी, रानी श्रृंगार कर रही है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग वाक्य बना दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।